वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 44 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 43 तक चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। Find the sum of n terms of the series 4 minus 1n plus 4 minus 2n plus 4 minus 3n and so on। आपको सम निकालना है n टर्म्स के। ये जो सीरीज आपको गिवन है, सीरीज में क्या गिवन है आपको देखो, 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन एंड सो ऑन। ऐसा ही ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, सब में देखो 4 माइनस 1n, 4 माइनस 2n, 4 माइनस 3n, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वो हम पर्टिकुलर पैटर्न आज हम सीखेंगे। देखो ऐसे पहले लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन, सिंपल हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, प्लस 4 माइनस 3 बाई एन एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद देखो सब में 4 तो कॉमन है, क्यों ना आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि नेक्स्ट इसका जो टर्म होगा क्या होगा, 4 माइनस 4 बाई एन, नेक्स्ट होगा 4 माइनस 5 बाई एन। सब में 4 तो कॉमन है, आप ऐसे लिख सकते हो जितने बार 4 है 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे चलता जाएगा। सेम अब देखो ये 1n 2n 3n माइनस में है, तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 बाई एन माइनस 2 बाई एन माइनस 3 बाई एन। इसका आगे क्या आएगा, माइनस 4 बाई एन माइनस 5 बाई एन, ऐसा चलता रहेगा। इसे भी हम सीरीज बन जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसा है, तो आप ऐसे लिखोगे 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड यहाँ पर देखो माइनस 1 बाई एन माइनस 2 बाई एन माइनस 3 बाई एन, तो यहाँ से आप माइनस 1 बाई एन कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ पर माइनस 1 बाई एन कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस 1 बाई एन कॉमन ले लिया तो आपका क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से मैंने माइनस 1 बाई एन कॉमन लिया तो 1 2 3 नेक्स्ट 4 5 6 ऐसा ही होगा। अब देखो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन। तो देखो और एक नया चीज़ सिखाती हूँ कि अगर सम ऑफ सीरीज हो, कोई भी सीरीज का सम, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये देखो ये एक सीरीज बनेगा 1 2 3 4, तो ये एक सीरीज ही है। तो इस टाइप के सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। तो आप क्या करो, देखो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने n ले लिया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई n, दैट मीन्स 4n। देन देखो माइनस 1 बाई एन एंड मल्टीप्लाई में ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 जो है ये सीरीज है, तो सीरीज की जगह हम क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब देखो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 4n माइनस n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 नीचे है, तो ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 8n माइनस n एंड माइनस प्लस पे माइनस 1 बाई 2, ठीक है। 8n से माइनस n करोगे तो क्या होगा आपका, 7n माइनस 1 बाई 2। दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड एंड जो 7 टर्म है उसका जो सम है वो होगा 6। डैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, डैट मीन्स A थर्ड टर्म और A7 टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 8, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। A3 मल्टीप्लाई में A7 का जो प्रोडक्ट होगा विच इज 8। फाइंड द सम ऑफ देयर फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP, आपको सम निकालना है फर्स्ट 16 टर्म में, यानी कि S16 का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो हमें गिवन क्या, A3 प्लस A7 इक्वल टू 6, तो पहले इसी को हम यूज करेंगे। A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D एंड A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D इक्वल टू 6। अब देखो A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A
2d प्लस 6d क्या होगा 8d इक्वल टू 6। ठीक है, अब सब में से 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस 4d इक्वल टू 3। सो हमें एक इक्वेशन मिल गया a प्लस 4d इक्वल टू 3। तो इनकेस हमें और एक सम प्रेजेंट होता है तो उसका भी हम इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पर हमें प्रोडक्ट गिवन है, तो इसके लिए अगर हमें a का वैल्यू या d का वैल्यू पता चल जाए तो अच्छा होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू 3 प्लस 4d है, यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो माइनस का 4d। सो हमें फिलहाल a का वैल्यू क्या मिला, a3 माइनस 4d। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। सो प्रोडक्ट को यूज करके देखो क्या होगा, a3 मल्टीप्लाई में a7 इक्वल टू 8 है। ठीक है, a3 यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d एंड मल्टीप्लाई में a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब देखो हमने a का वैल्यू निकाल लिया था 3 माइनस 4d, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ a का वैल्यू है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 4d। सो देखो 3 माइनस 4d प्लस 2d एंड यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। आगे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4d प्लस 2d क्या हो जाएगा, माइनस का 2d। सेम 3 माइनस 4d प्लस 2d क्या हो जाएगा, प्लस का 2d इक्वल टू 8। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 3 और 3 यहाँ पर 2d बस साइन चेंज है, माइनस एंड प्लस। तो आपने पहले एक आइडेंटिटी सीखा है कि a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वही आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला जो आइडेंटिटी होता है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर a आपका क्या होगा 3 एंड b आपका क्या होगा 2d। सो आप क्या इस फॉर्म में लिखोगे इसे, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड d स्क्वायर इक्वल टू 8। उसके बाद देखो 9 प्लस 8 है, यहाँ पर ये माइनस 8 हो जाएगा एंड माइनस 4d को यहाँ पर हम 4d स्क्वायर इक्वल टू में प्लस में कर देंगे। ठीक है, 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। 4 को हम नीचे लाएंगे, 1/4 इक्वल टू d स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा 1/4 इक्वल टू d एंड d का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिला 1/2। ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो d का वैल्यू है 1/2, लेकिन ये रूट से बाहर आया दैट मीन्स ये प्लस और माइनस दोनों केसेस में ही होगा। ठीक है, अब देखिए डी का वैल्यू तो मिल गया प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, बट हमें ए का वैल्यू निकालना है। अब 2 केसेस बनेगा, एक प्लस 1/2 के, एक माइनस 1/2 के, दैट मीन्स ए का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। सो डिफरेंट ए का वैल्यू होगा, डिफरेंट डी का वैल्यू होगा, तो S16 का वैल्यू भी डिफरेंट ही होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी का 2 वैल्यू लेंगे। एक तो होगा डी जब क्या होगा प्लस 1/2 का केस 1 हो जाएगा एंड डी इक्वल टू माइनस 1/2 ये केस 2 हो जाएगा। सो केस 1 एंड केस 2 परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो देखो केस 1 में क्या होगा व्हेन d इक्वल टू 1/2 एंड केस 2 करेंगे। केस 2 में व्हेन d का वैल्यू क्या होगा -1/2। ठीक है, सो 2 केसेस को अलग अलग करेंगे। सो हमारा a का वैल्यू क्या था, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। सो 3 माइनस 4 d का वैल्यू है 1/2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, दैट मीन्स 3 माइनस 2। सो क्या होगा, a का वैल्यू जो है 1 होगा। तो a का वैल्यू 1 एंड d का वैल्यू 1/2। सेम व्हेन d इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, देखो a इक्वल टू 3 माइनस 4d। सो 3 माइनस 4 एंड माइनस 1/2, अगेन 2 2। सो क्या होगा 3 माइनस माइनस में ये हो जाएगा प्लस 2। सो a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 5। सो a का वैल्यू 5 एंड d का वैल्यू -1/2। अब हमें निकालना क्या था S16 का वैल्यू, तो हम S16 निकालेंगे। सो पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, हमें निकालना क्या है S16 का वैल्यू, डैट मीन्स जहाँ जहाँ n है क्या लिखना होगा 16/2। 2a का वैल्यू है 1 प्लस
n-1 दैट मीन्स 16 -1 एंड d का वैल्यू क्या होगा आपका 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पर, 2 1 जा 2 8 जा, सो यहाँ पर क्या मिला हमें 8, 2 प्लस 16 -1 क्या होगा 15 एंड नीचे क्या है 15/2। ठीक है, तो ये हम S16 का वैल्यू निकाल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो 8, फिर यहाँ पर एलसीएम होगा, इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1, सो 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 15/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो S16 इक्वल टू 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19, सो 8 एंड ब्रैकेट में क्या होगा 19/2। यहाँ से 2 एंड 8 सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 1 जा एंड 2 4 जा। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 19 एंड 4 19 से क्या होता है 76। सो हमें S16 का वैल्यू क्या मिला 76 व्हेन a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1/2। सो ये हमने केस 1 से निकाला। अब सेम केस 2 में भी करेंगे, केस 2 में भी S16 का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, Sn यानी कि हमें S16 का वैल्यू निकालना है, तो जहाँ n है क्या लिखेंगे 16, देन देखो 2 a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, सो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n है 16 -1 एंड d इज -1/2। ओके, आगे देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 8, सो S16 इक्वल टू 8, 2 5 जा इज 10, देखो 16 -1 क्या होगा 15, 15 1 जा इज 15। अब साइन देखो प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा -2। ठीक है, -15/2। फिर आगे देखो S16 इक्वल टू 8, यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, अगेन एलसीएम होगा, सो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 2 इज 20 -15/2। नेक्स्ट स्टेप में S16 इक्वल टू 8, 20 -15 क्या होगा 5, सो 5/2, 2 एंड 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा 2 1 जा एंड 2 4 जा। नेक्स्ट S16 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, सो 4 5 जा इज 20, सो S16 इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 46 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।